हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ अपना वीकेंड का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा काम असाइन होते हैं। और सच बोले तो आजकल वीकेंड का बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार होता है, क्योंकि जब हमारी अवनी सुबह को सोती है पूरी रात जागने के बाद, तो फिर हमें भी मौका मिलता है उसके साथ सोने का, बिकॉज देयर इज़ नो स्कूल रन फॉर अद्वी। तो हमारी मॉर्निंग जो है वीकेंड में आजकल काफ़ी लेट ही होती है। सो अराउंड 8:30 हुए हैं अभी, और अभी मैं मशीन में पहला लोड लगा रही हूँ। सबसे पहले अवनी के ईवी के कपड़े हम वॉश कर रहे हैं, उसके अलग ही वॉश करती हूँ, और उसका बेबी वॉश भी अलग है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट होती है। तो जो नॉर्मल हमारे वॉशिंग लिक्विड या वॉशिंग पाउडर होते हैं उनके साथ वॉश करते हैं तो कई बार स्किन के ऊपर रिएक्शन हो जाता है। तो अभी बस उसके कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और सिर्फ 30 मिनट की जो साइकिल होती है कोल्ड वॉश, उसी पे ही करती हूँ। लाइक उसमें वार्म वाटर आता है, ना बिल्कुल कोल्ड होता है ना हॉट होता है, तो उसमें उसके कपड़े वॉश हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं 3-4 दिन तक। लाइक उसका ब्लैंकेट वगैरह सारी चीज़ें, तो 3-4 दिन में एक बार फिर मैं उसके कपड़े वॉश कर देती हूँ। तो उधर कपड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट जो कि आज सीरियल होने वाला है। इवन दो हम लोगों ने तो चाय के साथ रस्क ले लिया था, तो वही हो गया था, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर लंच उतना ही लेट हो जाता है, फिर डिनर उतना ही लेट हो जाता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 11 बजे आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो फिर 1 बजे एकदम से लंच करने का मन करेगा। तो इसीलिए हल्का फुल्का सा हमने बस चाय के साथ रस्क ले लिया, और फिर जल्दी हम लोग लाइक 12 साढ़े 12 के करीब लंच बना देंगे। अद्वी को मैं यहाँ पे सीरियल दे रही हूँ, वो भी आ गई है, तो वो सीरियल ले लेगी ब्रेकफास्ट में। इसके बाद यहाँ पे तैयारी हो रही है ग्रोसरी लिस्ट की। कुछ चीज़ें तो मैं वीकली बेसिस पे लिखती ही जाती हूँ कि कुछ भी ख़त्म हुआ है वो साथ के साथ लिख लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू मील प्लान के क्या क्या बनने वाला है उसके हिसाब से हम अपनी ग्रोसरी लिस्ट रेडी करते हैं, और तब तक मैं घर के थोड़े काम निपटाती हूँ और साहब जाके ग्रोसरी ले आते हैं। तो साइमल्टेनियसली हम लोग काम करते हैं, ताकि एक साथ सारा काम निबट जाए और फिर हम फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकें। और आज का जो एक्स्ट्रा काम था वो था दिवाली डेकोरेशन हटाना। घर में बड़ी रौनक रहती है जब इस तरह फेस्टिवल की कोई डेकोरेशन होती है, और जिस टाइम उतारते हैं मन भी थोड़ा दुखी होता है। और इस बार तो कुछ अलग ही फीलिंग है कि इस घर की ये लास्ट दिवाली है, और उसके बाद इस घर को फिर से हम डेकोरेट नहीं करेंगे। सो इट इज़ काइंड ऑफ अनडेकोरेट एंड लाइक पैकिंग, मूविंग, प्रैप्स, इस तरह की ये वीडियो। तो जो भी इवन एक्स्ट्रा डेकोरेशन वैसे भी थी मैंने वो भी हटा दी है, ताकि क्योंकि अब सिर्फ एक ही महीना रह गया है, तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो शुरू करनी है। तो जितनी भी ये हैंगिंग थी और ये फूलों की माला थी, ये सब कुछ हमने निकाल दी है। और ये वाले जो टी लाइट होल्डर्स हैं ये फिर मैंने अभी रख लिए, मैं कहा चले इनको टंगा रहने देते हैं, तो वो मैंने कर्टेन्स पे लगे रहने दिए कि जब इस घर से जाएंगे तभी। अब बात आती है पैक करने की सामान। तो ये जो मेरा टीफाल वाला भी पैन सेट था ये भी मैंने अभी पैक करके रख दिया है, क्योंकि अभी किचन मुझे बहुत अच्छे से डीक्लटर करनी है। बहुत सारे पॉट्स, पैन, प्लेट्स वगैरह सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी नए घर में। बस थोड़ी ही चीज़ें लेकर जाऊंगी, बहुत सारी क्रॉकरी मैं निकालने वाली हूँ, तो वो भी मैंने पैक करके रख दिया है। अभी मैं उसको यूज़ नहीं करूँगी, नए घर में जाके यूज़ करूँगी। अब बात आती है दिवाली की जो डेकोरेशन है, तो हर चीज़ का अलग अलग पाउच बना के मैं पैक कर रही हूँ। और साहब की यहाँ मस्ती चल रही है, जो भी फूल गिर रहा है वो ऊपर मेरे जूड़े पे लगा रहे हैं। जूड़ा क्या, बस बाल लपेटे हुए हैं उसमें लगा रहे हैं। ओके, तो जो मिट्टी के दिए होते हैं, लाइक इंडिया में तो हर साल नए खरीदे जाते हैं, खरीदने वाले यहाँ भी खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं तो उनको रीयूज़ ही करती हूँ। और जैसे कि उनके अंदर बाती वगैरह हम लोग डालते हैं तो वो थोड़े से काले भी हो जाते हैं और फिर ऑयल भी रहता है, तो उनको अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके रखती हूँ मैं। क्योंकि अगर इनकेस थोड़ा भी उनमें तेल रह जाएगा या मॉइस्चर रह जाएगा तो फिर उनके अंदर जो है वो कहीं कीड़ा ना लग जाए, फंगस ना हो जाए, तो इन चीज़ों का डर रहता है। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन करके रखी जाती हैं। तो जितनी भी ये फ्लावर की माला है ये सारी मैंने अलग अलग पाउच में कर दी है, और जो अलग अलग स्टाइल की हैं वो भी अलग रखी हैं, क्योंकि अभी जब घर में जाएंगे और गृह प्रवेश भी होगा तो तब भी थोड़ी बहुत हम इन माला से डेकोरेशन करेंगे। और आजकल जो अद्वी का रूम है वो हमारा काइंड ऑफ स्टोरेज रूम बना हुआ है, और वहाँ पे ही हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पैक करके बॉक्सेस लगाने हमने
शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं फूलों की माला जो है वो अलग अलग पाउच में पैक कर रही हूँ और साहब ने जो दिए हैं वो क्लीन करने शुरू कर दिए हैं। तो जो एंटीबैक्टीरियल वाइप होता है इससे क्लीन कर लिया है और साथ में पेपर टिश्यू रखा है, उससे साथ साथ उसको ड्राई करते रहेंगे। और जो बाती बच जाती है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। जैसे एवरी संडे हम लोग एक छोटा सा हवन करके पूरे घर में कपूर की धुनी देते हैं, तो उस टाइम पे मैं उन बाती को उसमें डाल लेती हूँ, तो वो उसमें यूज़ हो जाती है। और साथ ही कुछ एक ट्रे हैं जो स्पेशली दिवाली के टाइम पे ही यूज़ होती है, तो उनको भी वाइप डाउन करके और मैं सारी चीज़ें अच्छे से एक बड़े बॉक्स में पैक कर दूंगी। जो ये इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड एक्चुअली जो टी लाइट्स होती हैं, इनको एक बॉक्स में अलग रखा है क्योंकि अभी क्रिसमस के टाइम पे भी ज़रूरत पड़ेगी। बट भगवान जाने कि क्रिसमस इस बार किस तरह से हौच पौच ना हो जाए, क्योंकि इस घर में डेकोरेशन कर नहीं रहे हैं क्रिसमस की, और अगले घर का पता नहीं कि उस टाइम तक सब कुछ हम लोग सेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स सी के इस बार ट्री हमारा कैसे लगता है। वेल एवरीथिंग इज नीटली पैक्ड हियर इन बिग बॉक्स। और ये शुभ दीपावली वाले जो बैनर है ये मैंने अलग पाउच में रखे हैं। दिए जो हैं वो सारे एक पाउच में कर दिए हैं। तोरण और माला जो है वो एक साथ कर दिए। तो दिवाली की सारी डेकोरेशन एक साथ है। बस जो बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स है वो एक मैंने इससे ये जो होल्डर है इनके बॉक्स में रख दिया है, तो ये ऊपर से ही निकाल लेंगे जब हमें इनकी ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से टेप से सिक्योर कर दिया है और इसके ऊपर मेंशन कर दिया है कि इसमें क्या है, और स्पेशली मेंशन किया है कि बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स जो है वो इसी के अंदर है, क्योंकि बॉक्सेस बहुत सारे होने वाले हैं और चीज़ें इधर उधर गुम जाएंगी। पैकिंग हो गई है। इसके बाद जो ये टेबल कवर लाइक ये एक दीवान सेट है जो मैंने एज ए टेबल क्लॉथ डाल दिया था, तो ये भी गंदा हो गया है, 1-1.5 हफ्ता हो गया था। और फिर ये इस कपड़े का है ना, तो अगर कुछ गिरता है तो फिर ऐसा भी नहीं कि उसको वहीं से वाइप कर दो और वो क्लीन हो जाए, तो वो निशान रह जाता है। तो बस इसको भी उतार दिया है। अच्छा लग रहा था मन के और ज़्यादा इसको रखें, बट वही है कि वो गंदा होने लगा था। और बस इस बार टेबल पे मैंने कुछ ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करी है, बस एक टेबल रनर डाल दिया है क्लीन करके। और जो ये कैंडल बरा है ये भी रखनी थी, लेकिन अभी जो कैंडल्स हैं वो थोड़ी बची हुई हैं, सो आई वाज लाइक कि चलो जब ये हो जाएंगी तब इसको पैक कर देंगे। और बस ये छोटा सा पाम ट्री है और एक ये मटकी है जिसके अंदर फेरेरो रोशर रखी हुई है, और साथ में हमारी फ्रूट बास्केट और टिश्यू पेपर है। इसके बाद बस किचन मैंने क्लीन करी है। जो 2-4 बर्तन थे चाय के और 1-2 बोल था, वो सब भी मैंने क्लीन कर दिया है। और साहब चले गए हैं ग्रोसरी लेने के लिए, और इसी टाइम पे मैं सारे कमरे जो हैं वो थोड़े से ठीक कर दूंगी, लाइक बेड वगैरह बना दूंगी, सोफा सही कर दूंगी, तो घर एक बेसिक ढर्रे पे आ जाता है। एक लाइक वो टाइडी लगने लगता है, भले ही आप डीप क्लीनिंग कुछ ना करें, लेकिन घर अगर बेड बन जाए, चीजें अपनी जगह पे हो जाए, तो घर अपने आप ही साफ सुथरा सा और टाइडी लगने लगता है। और अब यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक वैक्यूम क्लीनर है ये, और ये कोडलेस है। टिनेको ब्रांड है, जिन्होंने A11 मॉडल हमको भेजा है यहाँ पे रिव्यू करने के लिए, और इसकी जो पावर है वो 120 वॉट है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे ये कैसा काम कर रहा है। हालांकि हमारे पास है वैक्यूम और ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नए घर में कुछ इस तरह के पोर्शन है जहाँ पे हमें लगा कि ठीक है, एक फ्लोर का एक जगह रह जाएगा, ऊपर नीचे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ब्रांड ने सेंड किया था, तो आई वाज जस्ट लाइक ट्राइंग। प्राइस इसकी अफोर्डेबल है। तो इसके सारे पार्ट्स आपको दिखा देते हैं। पहले तो इसके अंदर यूजर मैनुअल था जिसमें सारी चीजें मेंशन थी, और ये रोड है इसकी। इसके बाद काफी सारे बॉक्सेस हैं और नीटली पैक्ड हैं। इसके ऊपर भी एक और बॉक्स था जिसके अंदर ये इस तरह की ओरिजिनल पैकेजिंग थी, और ये वॉल माउंटेड इसका जिसके अंदर आप वैक्यूम को हेल्ड करते हैं, उसको टांग
बोलते हैं, ये वो है। और साथ ही और भी बहुत सारी इसके अंदर लाइक छोटी एक एक्स्ट्रा बैटरी, अच्छा ये इसका फीचर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि इसके साथ एक्स्ट्रा बैटरी भी है। तो अगर आप दोनों बैटरीज चार्ज करके रख लेते हैं तो आराम से आप लाइक अगर कंटिन्यूअस भी आप यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 घंटे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस हैं लाइक वॉल क्लीन करने के लिए या फिर सोफे के बीच में लाइक जो गद्दियाँ होती हैं उनके बीच से क्लीन करने के लिए, स्टेयर्स क्लीन करने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस हैं और जो बड़े ब्रशेस हैं वो भी इसमें 2 टाइप के हैं और ये लिंट वगैरह क्लीन करने के लिए है। तो इसमें अटैचमेंट जो हमारे पास पहला है उससे ज़्यादा है इसमें अटैचमेंट और इसकी पावर भी अच्छी है। और इसके बाद यहाँ पे ये बेसिक जो इसका मोटर होता है जिसके अंदर एक्चुअली सारी चीज़ें होती हैं जिससे ये काम करता है, ये है। और इसके अंदर एक मैं बाद में दिखाऊंगी एक इस तरह का स्विच है। अदरवाइज जब आप इस तरह के वैक्यूम से क्लीन करते हैं ना तो आपको बटन प्रेस करके रखना पड़ता है, तो कई बार उंगली दर्द करने लगती है। इसमें एक इस तरह का बटन है कि आप उसको फिक्स कर दें तो आपको दोबारा जो है वो लाइक अपनी उंगली से कंटिन्यूअस प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास जो है पहला, मैं उसका बता रही हूँ। तो एक तो ये ब्रश है जो कि होता है कारपेट के लिए और एक है हार्ड फ्लोर्स के लिए। तो जैसे आपके वुडन फ्लोर है या टाइल फ्लोरिंग है तो उसके लिए दूसरा ब्रश है। सो इट इज़ रियली गुड। हमारा यहाँ पर तो कारपेट है लेकिन हाँ जो हमारा अपना घर है उसमें वुडन फ्लोरिंग और टाइल्स वगैरह हैं, कारपेट भी है वहाँ पे, तो ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो इस तरह की 2 अटैचमेंट मैंने पहली बार देखी है इस तरह के वैक्यूम में। तो यहाँ पे बस अब इसको अटैच करके हम इसका टेस्ट करने वाले हैं। अटैचमेंट्स, कलर कॉम्बिनेशन लाइक ब्लू कलर बड़ा अच्छा है और इस तरह से ये सॉकेट में लगता है और जब तक आप इसको हैंग नहीं करेंगे तब तक ये चार्ज नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ऑटो काइंड ऑफ है कि जब वो हैंग होता है तभी वो स्विच अटैच होता है इस जगह से जहाँ पे साहब अभी दिखा रहे थे। तो इसको आपको हैंग करके ही चार्ज करना पड़ता है या फिर थोड़ी सी सेटिंग के नीचे से आप इसको थोड़ा पुश करें अगर रैंडमली करें। बट अभी ये फुल्ली चार्ज है, जैसे ही आया था तो हमें चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये था वो बटन। साथ ही इसमें 3 स्पीड्स हैं जिससे आप इसको अगर कम गंदा है तो कम स्पीड पे कर लें। तो 3 स्पीड है इसमें और जो थर्ड वाली है वो काइंड ऑफ लाइक बहुत अच्छी है जिसने बहुत अच्छे से क्लीन किया है। सुबह हमारे घर में अच्छे से वैक्यूम हो गया था लेकिन फिर भी टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमने किया है और बस इसी एरिया में इतना ही, ज़्यादा जितना आपके सामने चला के दिखा रही हूँ सिर्फ इतना ही किया है, ज़्यादा नहीं किया है। स्टिल इसने जो है वो डस्ट कैप्चर करी है और वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो वो लोग जो बोलते हैं कि विदेशों में गंदा नहीं होता, तो ये देखिए कि साफ किया हुआ घर था, स्टिल 2 घंटे बाद भी इतनी डस्ट जो है वो निकल आई है। तो इट इज़ गुड, इट वर्कड नाइस। सो अभी इसको भी हम लोग पैक करके रख देंगे और अपने नए घर में हम इसको यूज़ करने वाले हैं और बहुत सारे प्लान हैं नए घर के और आपके साथ सब शेयर करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो कुछ टाइम के लिए वैलिड है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अमेजोन यूके पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार प्लीज़ ज़रूर चेक कर लें। ऑलराइट, अब यहाँ पे है ग्रोसरी जो मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आप लोगों को ग्रोसरी पसंद आती है, तो इसीलिए सारा सामान मैंने यहाँ पे लगा दिया। जो डेयरी आइटम्स है, दूध वगैरह, वो सब मैंने फ्रिज में रख दिया है। दूध है, योगर्ट है, वो चीज़ें रख दी हैं। तो सबसे पहले तो ये पैम्पर है, हालांकि हमारे पास बड़ा बॉक्स रखा है लेकिन कूपन आया हुआ था तो इसलिए ये पैम्पर का पैकेट ले आए हैं। टिश्यू है और साथ ही जो है ये 2 पैकेट रेडीमेड रोटी के हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। आजकल रूटीन हमारा सही नहीं रहता है। नेस्क्विक है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अद्वी के लिए, टमाटोज हैं, बनाना है और इसके साथ ही ये वाइप है। ये मैं डायपर बैग में रखती हूँ। वैसे मैं वाइप नॉर्मली यूज़ नहीं करती हूँ, कॉटन वूल्स और वाटर ही यूज़ करती हूँ, बट कभी बाहर जा रहे हैं तो ना अवेलेबल हो तो इसलिए एक वाइप का पैकेट रखा है। और ये बनी बाइट्स हैं, लाइक क्रिस्प हैं ये एक तरह के। इसके बाद ये है मिक्स्ड सैलड बीन्स, इसकी सैलड बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ आप कुकम्बर और लेटस वगैरह डाल लें, सो टेस्टी। और कुकम्बर है और साथ में ये सब रोल्स हैं जिनका इस हफ्ते जो है वो अद्वी को मैं लंच में देने वाली हूँ और साहब भी ऑफिस लेकर जाएंगे। और टी बैग, नॉट टी बैग, लूज टी है ये, यॉर्कशायर टी अच्छी रहती है। इस बार घर से पार्सल आया था तो घर से चाय आनी जो है वो लाइक चाय आ नहीं पाई, इस बार ध्यान नहीं रही तो हमारी ख़त्म होने वाली है टाटा टी गोल्ड, तो इसलिए ये मंगाई है। अरबी है और कुजैत है, जुकीनी जिनको बोलते हैं, और साथ में है ये पर्स
परसिमोन, आई लव दिस फ्रूट अ लॉट। इसके बाद ये है शैलट्स, जिनका मैं अचार डालने वाली हूँ। जो सिरके वाली प्याज होती है, जो अचार टाइप होती है, तो वो मैं डालने वाली हूँ, शेयर करूंगी आपके साथ। और ये ब्रोशे का पैक है, अद्वी को स्कूल में स्नैक के लिए देने के लिए मैं मंगवा लेती हूँ। वैसे तो घर पे बना लेती थी, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं मिलता है। और साथ ही जो है ये ब्रेड है, किंग्स मिल की लेकर आए हैं। और शिमला मिर्च का पैकेट है, तीनों कलर की हैं। इसके साथ पीएस है यहाँ पे। और ये है पोटैटोज, जो इस बार साहब गलत उठा लाए हैं। ये बहुत सॉफ्ट वाले होते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं। हम रेड पोटैटोज यूज करते हैं, बट आई थिंक अवेलेबल नहीं थे। रेड अनियन है, और इसके साथ ही है दही वाली, क्योंकि मुझे नया कल्चर चाहिए था, तो इस वाली से ही हम जमाते हैं। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की ग्रोसरी शॉपिंग। और साथ ही हमारा जो आटा है वो खत्म हो रहा था। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा यूज करते हैं, तो टेस्को का ये चक्की आटा, टेस्को का अपना अपने ब्रांड का ये चक्की आटा है, और ये बहुत अच्छा निकलता है। तो हम तो यही यूज करते हैं। हम कभी आशीर्वाद वगैरह यहाँ पे आके नहीं लेकर आए। पिल्सबेरी एक दो बार लेकर आए हैं, लेकिन जब से ये आटा हमने खाना शुरू करा है, बस इट इज बेस्ट। तो टेस्को के ऑन ब्रांड का है। और बस अब नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी कुछ और वीक के जो काम है वो लगे ही रहते हैं ना, तो आज इसी तरह की सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक ग्रोसरी हो गई, और टाइडी अप हो गया, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे मैंने बस पैन निकाला है, और अगर आपको काउंटर टॉप पे बटर दिखाई दे रहा होगा, तो बटर निकाल के रखा था, क्योंकि घी खत्म हो रहा था। आजकल कुछ ज्यादा लगता है घी, क्योंकि मेरी सब्जी जो है वो डबल तड़के में होती है। अब तो खैर धीरे धीरे कम कर दूंगी, लेकिन वही अपने देसी खाने होते हैं ना कि हाँ जच्चा को थोड़ा घी ज्यादा खिला दो, तो घी जल्दी खत्म हो गया। तो यहाँ पे बटर जो है वो बस मैं पैन में डाल रही हूँ, और घी बनने में लगता है ऑलमोस्ट लाइक 30 to 45 मिनट्स। और लुरपाक का अनसॉल्टेड बटर मैं यूज करती हूँ घी बनाने के लिए। आप किसी भी ब्रांड की बटर स्टिक ले सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि अनसॉल्टेड लें, क्योंकि अगर सॉल्टेड वाले से आप घी बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। बटर आप खाते हैं तो उसमें वो माइल्ड लगता है, लेकिन अगर आप सॉल्टेड बटर का घी बनाते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाता है, और फिर आप उसको किसी स्वीट डिश वगैरह में उस घी को यूज नहीं कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है अपनी चॉइस के ऊपर, तो आप जैसा चाहें, बट मैं अनसॉल्टेड बटर से ही बनाती हूँ। और बस इसको मैंने बिल्कुल सिम पे रख के छोड़ दिया है, बीच में एक दो बार चलाती रहूंगी, और 30 to 45 मिनट में घी जो है हमारा बिल्कुल डन हो जाएगा। और बटर के जो रैपर है उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। आटा वगैरह जो है ना, उनमें एक बार मैं मसल लेती हूँ, तब फेंकती हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही आज का एक्स्ट्रा काम है धनिया पीसना। कोशिश करती हूँ कि जितने मसाले मैं घर पे बना सकूं बना लूं, बाकी बाहर से आते तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं आते हैं, बट कुछ चीजें हैं जो मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पे ही बना लूं। तो धनिया पाउडर जो है वो खत्म हो रहा था, तो बस ये धनिया का पैकेट है। और मैं इसको ऐसा नहीं कि अगर धूप अच्छी निकलती है तो थोड़ी बहुत देर के लिए धूप में रख देती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं इसको कढ़ाई में रोस्ट करती हूँ या धूप दिखानी बहुत जरूरी ही है। जैसे कि आज ये बस मैंने डायरेक्ट पैकेट में से निकाला, जार में डाला, और मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी, दैट्स इट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मॉइस्चर होता है, बिल्कुल कड़क ही रहता है, तो वो आप दबा के भी देख लें। अगर आपको लगे कि हाँ वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है उसके अंदर, तो या तो आप रोस्ट कर लें या धूप दिखा लें। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पैक में से डाल के, और इसको बिल्कुल बारीक नहीं करूंगी, हल्का सा कोर्स रखूंगी, कोर्स हमें पसंद आता है। तो यहाँ पे हमारा धनिया पाउडर बनके तैयार है, और मम्मी इसमें थोड़ी बहुत सौंफ भी डालती हैं, बट विकास को उनका टेस्ट पसंद नहीं आता। लाइक सौंफ का टेस्ट इस तरह से पसंद नहीं आता, अदरवाइज मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैं सिर्फ धनिया ही ग्राइंड करती हूँ। तो धनिया हो गया, घी बनने लग रहा है। और उसके बाद आज ये आयन वाली जो बास्केट है ये मैं उठा के लाई हूँ। आयन तो हो जाती है, लाइक अद्वी की यूनिफॉर्म वगैरह उस पर तो रेगुलर बेसिस पे कर ही रहे हैं, बट यकीन मानिए कि पिछले 1.5 महीने से मेरे घर में
कपड़े जो है ना वो आयन के सिर्फ जमा होते जा रहे हैं, उनके ऊपर आयन नहीं हो रही है। तो आज इसका मुहूर्त हुआ है। ये नीचे आई है बास्केट और साहब जो है वो करने वाले हैं, जितने कपड़ों पे वो कर पाएंगे वो करेंगे, फिर मैं करूंगी। और मैं अलग अलग पाइल्स बना लेती हूँ, लाइक अद्वी के कपड़े अलग और साहब के अलग और मेरे अलग। और सबसे पहले मैं अद्वी के कपड़ों पे आयन करनी शुरू करती हूँ, क्योंकि छोटे होते हैं ना, जल्दी हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो आधा काम खत्म हो गया। तो आप लोग भी बताना, आप लोग ऐसा करते हो क्या? उसके बाद लाइक जो फेवरेट होता है ना वो पहले करते हैं, फिर लीस्ट फेवरेट। लाइक मुझे शर्ट पे प्रेस करना बड़ा वो लगता है, क्योंकि क्रीज वगैरह जमानी पड़ती है, तो वो मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। शुरुआत में इसलिए कि लगे कि हाँ काम खत्म होने वाला है। तो सबसे पहले अद्वी के कपड़े, उसके बाद फिर जो जीन्स या ट्राउजर वगैरह होते हैं वो करती हूँ, और उसके बाद फिर जिन पे क्रीज अच्छे से जमानी होती है ना वो मैं बाद में करती हूँ। और मेरे सिर्फ 2 जोड़े हैं, अद्वी के इतने सारे हैं और उधर अद्वी के पापा के हैं। तो आज इन कपड़ों का भी खैर काम होने ही वाला है। तो वो काम हो गया है। इसके बाद कुछ एक चीजें जो हैं वो रिसाइकलिंग बिन में जानी थी, तो वो मैंने डाल दी है। एंड आई वाज थिंकिंग कि आपको गार्डन में दिखा दूं कि जो हमने वो लगाए थे छोटे छोटे पौधे वो कितने बड़े हो गए, बट फिर वीडियो लंबी हो जाती, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी जरूर। और यहाँ पे घी जो है वो हाफ पे डन हो चुका है। साथ ही मैंने कुछ आज क्रॉकरी बाहर निकाल के रखी है, क्योंकि हमारे एक फ्रेंड है, लीड्स में रहते हैं वो लोग आने वाले हैं ईवी को देखने के लिए। और तो मैंने इंतज़ाम पहले ही कर लिया है, बट शाम के टाइम आएंगे वो। और अब जो है वो थोड़ी सी भूख लगने लगी है, तो अब मैं फ्रूट काटूंगी अपने लिए। ये लोग बनाना वगैरह खा चुके हैं, और बस 2 पैर लूंगी। बहुत मीठी थी। लंच में बनने वाला है आज दाल चावल, बिल्कुल सिंपल। तो वो मैंने भिगो के रख दिया है। कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इट इज सिंपल जो है ना वो हींग जीरे में ही छोंकने वाली दाल बनने वाली। और ये देखिए घी बन गया हमारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और बस इसको फिर मैं जार में डाल लूंगी, छान लूंगी। और यस एग्जैक्टली 45 मिनट्स लगे थे। और ये है मेरे फ्रेंड की दोनों बेटियां, ये लोग आए थे। और मेरी फ्रेंड जो है शी वॉज नॉट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो इसलिए उनका रिकॉर्ड नहीं किया है। और ये शाम का चाय नाश्ता, लाइक कॉफी है विकास और वन्ना की। भैया जो है वो ब्लैक कॉफी लेते हैं और मैं दूध लेने वाली हूँ। तो साथ में स्प्रिंग रोल्स थे और बाकी स्नैक्स थे। तो अच्छा हमने एक फैमिली टाइम एंजॉय किया। फिर वो लोग अराउंड मेरे ख्याल से 6:30 के करीब निकले। और बस उसके बाद किचन टाइडी एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे बस जो क्रॉकरी है वो मैंने क्लीन कर दी थी, उसको वापस रख रही हूँ। और आज का दिन बस यहीं पे रैप अप करते हैं। और यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड वी आर सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.